बिहार की सियासत का महामंच अब सिर्फ रैलीज या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक लिमिटेड नहीं है। इस वक्त सबसे गर्म बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची के सामने। और आज फाइनली इस हाई स्टेक केस में सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आ गया है। ईसीआई की तरफ से मौजूद सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी के आर्गुमेंट सुनने के बाद तो चलिए देखते हैं कि क्या कहा है कोर्ट ने। ईसीआई ने अपने डिफेंस में क्या बातें रखी, सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर के किस डिमांड से अग्री किया है और जो भी बहसा बहसी हुई है सब कुछ इस वीडियो में है। तो ये सारा मामला शुरू हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 24 जून के फैसले से, जिसमें पोल बाउंड बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराने का डिसीजन लिया गया था। अब इस मूव को चैलेंज करते हुए कई पिटिशंस फाइल हुए। अपोजिशन पार्टी जैसे आरजेडी, कांग्रेस और एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भी इसमें शामिल हो गए और कई नामी चेहरे सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हुए नजर आए हैं, जिसमें कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल शंकर नारायण एक्सेट्रा मौजूद थे। आज बेंच पर बैठे जस्टिस सूर्यकांत एंड जॉय माल्या बागची। हियरिंग शुरू होते ही जस्टिस कांत ने एक पॉइंट उठाया जो सीधा आम वोटर की चिंता से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि पीपल हैव अ राइट टू नो कि कैसे एक नैरेटिव चल रहा है कि फैमिली मेंबर्स को खुद नहीं पता कि उनके अपने नाम ड्राफ्ट रोल से डेड के लेबल के साथ डिलीट हो चुके हैं। जस्टिस कांत ने सीधा सजेशन दिया, If you put the names on the website in the public domain, the narrative disappears। यहाँ पर जस्टिस बागची ने भी बात को रीइंफोर्स करते हुए कहा कि it is important to give the widest possible publicity to reasons why people have been left out of the draft roll। People have a right to know। For a migrant worker who has been deleted as dead, even if he is illiterate, his neighbors or friends would alert him। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत का एक और क्लियर स्टेटमेंट आया जो BLAs बूथ लेवल एजेंट्स पर डिपेंडेंसी को लेकर था कि सिटीजन्स राइट टू नो शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन बूथ लेवल एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कोर्ट ने एक तरह से ECI को ये सिग्नल दिया कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब सिर्फ प्रोसेस का होना नहीं बल्कि पब्लिक एक्सेस का होना है, जहां आम आदमी खुद वेरीफाई कर सके कि वोटर लिस्ट में उसका नाम है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। अब पिटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट शोएब आलम ने ECI के नोटिफिकेशन पर सवाल भी उठाया था और कहा था कि द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड वाज नीदर समरी नॉर इंटेंसिव बट मियरली अ कंस्ट्रक्ट ऑफ द नोटिफिकेशन। और ये भी एम्फसाइज किया था कि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ वोटर रजिस्ट्रेशन एंड कैन नॉट बी अ प्रोसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। दिस इज अ प्रोसेस टू वेलकम एंड नॉट टर्न दिस इनटू अ प्रोसेस टू अनवेलकम। यानी उनका कहना था कि SIR का मकसद लोगों को इंक्लूड करना होना चाहिए, ना कि रीजंस ढूंढना कि उनको एक्सक्लूड कैसे किया जा सके। अब आज की हियरिंग में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया जब एडवोकेट निजाम पाशा ने कोर्ट का ध्यान जनवरी 1, 2003 की तरफ दिलाया। ये वही डेट है जो ECI ने एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज की थी पिछले इंटेंसिव इलेक्टोरल रोल रिवीजन के टाइम। एडवोकेट पाशा ने कहा कि कोर्ट ने खुद इस पे इंडिकेट किया कि इफ द डेट ऑफ जनवरी 1, 2003 द डेट ऑफ द अर्लियर SIR गोस देन एवरीथिंग गोस। उनका आर्गुमेंट था कि इस डेट का कोई रैशनल बेसिस ही नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि एपिक वोटर ID कार्ड्स जो 2003 में इशू हुए उन्हें ज्यादा रिलायबल क्यों माना जा रहा है कंपेयर टू बाद के समरी एक्सरसाइजेस के कार्ड्स, जबकि दोनों का प्रोसेस एक ही था। अब उनका पॉइंट क्लियर था कि अगर 2003 का प्रोसेस प्रूफ है तो बाकी रिविजन्स के आउटकम्स को डिस्कार्ड करना गलत है। साथ ही एडवोकेट पाशा ने एक और ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम हाईलाइट की। नो रिसिप्ट ऑफ माई एनुमरेशन फॉर्म इज बीइंग गिवन और एनी डॉक्यूमेंट्स एक्नॉलेजिंग द रिसिप्ट इज गिवन एंड देयरफॉर द बूथ लेवल ऑफिसर्स हैव एन अपर हैंड and these lower level officers have too much discretion on whether the form has to be taken or not। यानी फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई प्रूफ नहीं मिलता और ये डिस्क्रेशन BLAs के हाथ में चला जाता है जो मिसयूज हो सकता है। 13 अगस्त को कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी दिए कि इलेक्टोरल रोल्स कभी स्टैटिक नहीं रह सकते, रिवीजन जरूरी है। साथ ही कोर्ट ने नोट किया कि बिहार के SIR के लिए एक्सेप्टेबल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट 7 से बढ़ाकर 11 करना वोटर फ्रेंडली एंड नॉट एक्सक्लूजनरी स्टेप है और ये भी क्लियर किया कि ECI के पास अथॉरिटी है ऐसे एक्सरसाइजेस कंडक्ट करने का। और पिटिशनर्स का ये क्लेम रिजेक्ट किया कि बिहार का SIR इलीगल है या लीगल फाउंडेशन के बिना है। हियरिंग के बीच में एक इमोशनल नेशनलिस्टिक नोट भी टच हुआ जब बेंच ने ऑब्जर्व किया कि बिहार को नेगेटिव पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए। फ्यूचर CJI जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बिहार ही डेमोक्रेसी का बर्थ प्लेस है और यहीं से इंडिया के पहले प्रेसिडेंट आए थे। साथ ही उन्होंने पॉइंट आउट किया कि बिहार IAS, IPS और IFS ऑफिसर्स प्रोड्यूस करने में लीड करता है। और अब बात करते हैं आज के इंटरिम ऑर्डर की जो सुप्रीम कोर्ट ने इतने इंटेंस 3 दिन की आर्गुमेंट सुनने के बाद दिया है। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को डायरेक्ट किया है कि वो ये बताए कि 2003 के इंटेंसिव इलेक्टोरल रोल रिवीजन में कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज हुए थे। बेंच का कहना था कि वी वुड लाइक ईसीआई टू स्टेट व्हाट डॉक्यूमेंट्स वर टेकन इन 2003 एक्सरसाइज। और इसी ऑर्डर को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अब ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया, द फॉलोइंग इंटरिम ऑर्डर्स आर पास। द लिस्ट ऑफ 65 lakh approximately who have been omitted in the draft list shall be displayed on the district electoral offices district wise. The information will be booth wise, but it can be accessed by the epic number. The reason of non-inclusion should also be displayed with a view to make public aware of this. Wide publicity shall be given in daily newspaper in vernacular and local languages in the state of Bihar. Newspaper having wide coverage be used and also be broadcasted on TV, radio. If the election officer have any official social media site, then it shall also be displayed there. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को यहाँ ट्रांसपेरेंसी लाने को कहा है। उन्हें डिस्ट्रिक्ट वाइज इलेक्टोरल ऑफिसर्स के साथ और ऑफिसर्स में ये लिस्ट पब्लिक करने को कहा है, जो कि वो पब्लिक करने से पहले मना कर रहे थे। या ईसीआई कह रही थी कि लॉ के द्वारा वो ऑब्लिगेटेड नहीं है इसे पब्लिक करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेप मेक श्योर करता है कि लोगों को पता चले कि आखिर उनका नाम किस वजह से हटाया गया है और उन्हें आइडिया भी हो कि उनका नाम हटाया गया है। ऑर्डर में फर्दर ये कहा गया है कि इट शैल आल्सो बी एक्सप्रेसली डिस्प्लेड दैट द अग्रीव्ड पर्सन कैन सबमिट क्लेम अलोंग विद कॉपी ऑफ आधार। इन एडिशन द बूथ वाइज लिस्ट ऑफ 65 lakh वोटर विल आल्सो बी डिस्प्लेड ऑन इलेक्टोरल offices in their respective पंचायत offices to enable public at large to have access along with reason of non-inclusion। अब ये सारे पॉइंट इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि अगर 2003 का फाउंडेशन ही क्वेश्चनेबल हो गया तो करंट एसआईआर का लीगल एंड प्रोसीजरल जस्टिफिकेशन भी इम्पैक्ट हो सकता है। ये केस सिर्फ एक टेक्निकल लीगल फाइट नहीं है। बिहार इलेक्शंस के बीच वोटर लिस्ट में चेंजेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा कि कौन वोट करेगा और कौन नहीं। अपोजिशन के लिए ये एक मेजर रैलिंग पॉइंट बन चुका है। उनका कहना है कि वोटर डिलीशन का स्केल डिस्प्रपोर्शनेट है। आरजेडी और कांग्रेस लीडर्स ओपनली ये कह रहे हैं कि ये एक्सरसाइज पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है। एडीआर जैसे एनजीओज इसमें ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के कंसर्न्स उठा रहे हैं। दूसरी तरफ ईसीआई का स्टैंड है कि ये एसआईआर एक रूटीन रूल बाउंड एक्सरसाइज है जो वोटर रोल को क्लीन और अपडेटेड बनाने के लिए की जा रही है और इसमें किसी को टारगेट करने का क्वेश्चन ही नहीं है। अब हियरिंग के एंड में बेंच ने कहा कि लेट अस कंसिडर ऑल दिस नेक्स्ट फ्राइडे, यानी अगले हफ्ते फिर से इस पे आर्गुमेंट्स चलेंगे, लेकिन तब तक ईसीआई को अपना 2003 का डॉक्यूमेंटेशन हिस्ट्री क्लियर करनी होगी और ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है क्योंकि इससे कोर्ट को ये डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी कि एसआईआर का प्रोसेस हिस्टोरिकली कैसे हुआ और क्या करंट एक्सरसाइज उसी प्रेसिडेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।